गली के मोड़ पर लगा स्ट्रीट लाइट जल रहा था। नीचे एक लड़का खड़ा था। तन पर कपड़ा, सिर्फ एक फटी पैंट। पेट पीठ में धंसा था, हाथ पेट पर बंधा था। बेचारा शांत, एकदम मौन खड़ा था। उस काली अंधेरी रात में वह बार बार पोल पर जल रहे बल्ब की ओर देख रहा था। देखकर शायद कुछ देर के लिए वह ठंड से छुटकारा पा जाता। आखिर करता क्या बेचारा, अकेला जो था वह इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया, और वह अभागा मगर अकेला। अच्छी बात है ना। इस बात की चिंता है किसे? बहुत से लोग हैं उसके जैसे। फिर हम आप फिक्रमंद क्यों? मगर सोचना चाहिए। फिर वह वैसे ही ज़मीन पर बैठ गया। शायद पैरों ने ठंड के कारण जवाब दे दिया था। बड़ी ही निष्ठुर होती है ठंड। आदमी इस बात को बहुत अच्छे से जानता और पहचानता है। अरे यह क्या, वह तो वैसे ही सो गया। शायद वह गरीब इस निष्ठुर ठंड से हराने की कोशिश कर रहा था। क्या यह नई बात है आपके लिए? अरे भाई, ऐसा तो रोज़ होता है। ऐसी जगहों पर जहाँ रहता है गरीब, वहाँ बसते हैं भूखे इंसान। इस 8 साल के बच्चे का कोई नाम नहीं है। जिसके मन में जो आता है उसी नाम से पुकार लेता है। सोनुआ, छोटुआ, अबे साला, धरती का बोझ, अभागा, और भी बहुत से नाम थे उसके। आज हम भी एक नाम रख देते हैं उसका, राजा। राजा इसलिए क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। वह भूखे नंगे रह लेता था, मगर कभी किसी से कोई चीज़ मांगता नहीं था। किसी के आगे हाथ फैलाना उसकी आदत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था मांगने पर लोग उसे कुछ देंगे नहीं, देंगे तो सिर्फ गाली या जोरदार थप्पड़। तो राजा अभी ठंड को हराकर सो गया। ठंड की रात को ही नहीं, बल्कि भूख को भी, क्योंकि उसने आज दिन भर कुछ खाया नहीं था। सड़क किनारे फेंका हुआ खाना आज मिला नहीं, तो वह भूखा रह गया। कचड़े के ढेर पर फेंका हुआ हमारे घर का फालतू और बासी खाना ही तो उसका स्वादिष्ट खाना था। कभी कभार शादी के मंडप के बाहर उसे फेंका हुआ ताज़ा खाना मिल जाता था। उस दिन वह अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता था। राजा कौन था, कहाँ से आया था, किसी को क्या, उसे भी नहीं पता था। कितनी विचित्र बात है ना, हम आपके लिए। मगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस देश के अंदर। वो किस माँ की कोख से कब जन्म लेता है और कब कहाँ मर जाता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। सुबह हुई, हमारी आपकी, पूरे शहर की और राजा की भी। ओस की बूंदों से उसका शरीर भीग गया था। समझिए यही उसका ठंड वाला गंगा स्नान था। नहीं तो हम लोग जैसा नहाना उसका नसीब कहाँ। कभी कभी नगर निगम के पानी का पाइप कहीं टूटा हुआ मिल गया, तो उस दिन वह उस टूटे हुए पाइप के फुहारे में जी भर कर नहाता था। वैसे ही जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हनिया को ले जाने से पहले नहाता है। वह कल से ही भूखा था। भूख जोरों की लगी थी। सोकर उसने भूख को कुछ कम तो कर लिया था, मगर जागते ही फिर भूख बढ़ गई थी। वह खाने की तलाश में वहाँ से बाजार की ओर चल पड़ा। सुबह सुबह सड़क किनारे बहुत सारे नाश्ते की दुकान ठेलों पर सजी थीं। कोई पूड़ी जलेबी बेच रहा था, तो कोई लिट्टी चोखा, कोई पाव भाजी बेच रहा था, तो कोई छोला भटूरा। आजकल के कामकाजी लोग नाश्ता बाहर ही ज़्यादा करते हैं, तभी तो इतनी दुकानें सजी हुई थीं। राजा भी ललचाई नज़रों से नाश्ता बेचने वालों एवं खाने वालों की ओर देखता हुआ धीरे धीरे चलता जा रहा था। शायद कोई उसकी हालत पर तरस खाकर कुछ खाने को दे दे। मगर उसकी फिक्र किसे थी? सभी आज के भागम भाग जिंदगी से खुद परेशान, बहुत जल्दबाजी में थे। राजा को न ही कोई खाने को कुछ देता है और न ही कहीं फेंका हुआ उसे खाना ही मिलता है। वह उदास अपनी भूख को किसी तरह शांत करने की भरपूर कोशिश करता हुआ एक पूड़ी जलेबी वाले ठेले के पास खड़ा हो जाता है। सामने खाना दिख रहा हो, जोरों की भूख भी लगी हो, मगर खाने को नहीं मिले तो पेट में भूख रूपी चूहे और कोहराम मचाने लगते हैं। जरा सोचिए राजा की दशा अभी क्या हो रही होगी। राजा वैसे ही बहुत देर तक खड़ा रहता है, एक निवाले के इंतज़ार में एक दयालु इंसान के। मगर पेट की भूख नहीं मिटती है। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति अभी थी राजा की। वह किसी से
अपनी भूख मिटाने के लिए खाना भी नहीं मांग सकता था। खाना तो उसे कोई देता नहीं, मगर उल्टे उसे हजारों गालियाँ और सुबह सुबह 4-5 थप्पड़ लग जाता, सो अलग। यही सोचकर वह शांत बस वहाँ पर खा रहे लोगों का मुंह निहार रहा था। जिस ठेले पर पूड़ी जलेबी बिक रहे थे, वहाँ इतनी भीड़ थी कि ठेले वाला सभी को नाश्ते की प्लेट देने में बहुत ही व्यस्त था। जल्दबाजी में उससे एक पूड़ी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण ठेले वाला नीचे गिरी पूड़ी की ओर ध्यान भी नहीं देता है। तभी एक किनारे खड़े राजा की नज़र ज़मीन पर गिरी पूड़ी पर पड़ जाती है। हम आप सोच सकते हैं उसकी हालत उस गिरी हुई एक पूड़ी को देखकर कैसी हुई होगी। उसकी आंखों की चमक देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। राजा अपने होठों पर जीभ फेरते हुए ललचाई नज़रों से इधर उधर देखते हुए धीरे से ठेले के पास जाकर पूड़ी उठा लेता है। वह अभी पूड़ी उठाने ही वाला होता है कि ठेले से कुछ दूरी पर बैठा एक लड़का जो नाश्ते की झूठी प्लेट साफ कर रहा था, उसकी नज़र राजा पर पड़ जाती है। फिर क्या था, देखते ही वह वहीं से जोर जोर से चोर 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 चिल्लाने लगता है। ठेले वाला आओ देखता है न ताओ, आवाज़ सुनते ही झट राजा को पकड़कर गंदी गंदी गालियां देते हुए अपने हाथ में लिए बेलन से राजा को दनादन मारने लगता है। देखते ही देखते आसपास खड़े लगभग सभी लोग भी बिना कुछ सोचे समझे अपने मन की भड़ास और गुस्सा उसी पर निकालने लगते हैं। किसी को बीवी से हुए झगड़े का गुस्सा था तो किसी को बॉस की डांट का गुस्सा, किसी को नौकरी नहीं मिलने का गुस्सा तो किसी को प्रेमिका से बात नहीं होने का गुस्सा, किसी को व्यापार में नुकसान का गुस्सा था तो किसी को पड़ोसी का गुस्सा। सभी का गुस्सा बेचारे राजा पर उतार देते हैं। तभी भीड़ के पीछे से किसी की जोरदार आवाज़ गूंजती है, मारो साला डाकू को, यही कल महा डाकू बनेगा। साला डाकू को मारो, जिंदा नहीं रहने देना। डाकू कहीं का। क्या सच में राजा डाकू था? महा डाकू। आज देश का अरबों खरबों रुपया घोटाला करके भी कुछ लोग शान से इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, और एक राजा एक पूड़ी के लिए डाकू बन गया था। वाह रे महान देश के महान बुद्धिजीवी लोग। पैसे वाले ताकतवर लोगों को तो एक शब्द भी बोलते नहीं हो, मगर इस गरीब अनाथ मासूम बच्चे को कितनी आसानी से मार भी रहे हो और डाकू की उपाधि भी दे रहे हो। यह किसी एक राजा की कहानी नहीं है। आज देश के हर एक चौक चौराहे पर ऐसे कितने ही राजा रोज़ मार खाकर डाकू की उपाधि पाने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।